नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं या अक्सर अवॉइड कर देते हैं। लेकिन ये टॉपिक आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने में, आपकी पूरी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में बहुत ही ज़रूरी होता है और इसी से आपको जज किया जाता है, इसी से आपकी परफॉर्मेंस बनती है। और सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशन में जहाँ आप काम करते हैं, घर में, समाज में, इसी से आपको मापा जाता है और आपकी एक शख्सियत बनती है, आपका एक व्यक्तित्व बनता है। इस टॉपिक पर बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन लोग उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। इस टॉपिक का नाम है मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ कुछ आधारी स्तंभों पर टिकी हुई हैं, जैसे कि ईमानदारी, निष्कपटता और सच्चाई। ये तीनों मिलकर आपका पूरा चरित्र निर्माण करती हैं। हम ईमानदारी की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, आप दुनिया को जो भी देते हैं, एक दिन लौटकर वही आपके पास आ जाता है। हम दुनिया को जो भी देते हैं, ईमानदारी देते हैं, ईमानदारी से अगर हम काम करते हैं तो वही हमारे पास लौट कर वापस आ जाता है। और अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो वो भी हमारे पास लौट कर वापस आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी पर एक अच्छा उदाहरण है। एक किसान था, वो एक सेर मक्खन रोज़ भी एक बेकर को बेचा करता था। बेकर ने सोचा एक दिन कि देखें ये मक्खन सही तौलता है या नहीं, तो मक्खन कम निकला। बेकर बहुत नाराज़ हुआ और किसान को अदालत में घसीट के लेके चला गया। जज ने पूछा किसान से कि तुम कैसे तौलते हो? तो उसने कहा, हुजूर मेरे पास तो कोई तौलने के लिए कोई बटखरा वगैरह सही है नहीं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और मेरे पास एक तराजू है। तो जज ने पूछा, तो तुम किस तरह से तौल कर देते हो? उसने कहा कि इसने मुझसे मक्खन तो अभी लेना शुरू किया है, मैं इसके यहाँ से पिछले 3 सालों से एक सेर ब्रेड ले रहा हूँ। ये रोज़ सुबह जब ब्रेड लेकर आता है तो मैं तराजू के एक पलड़े में उसे रख देता हूँ, दूसरे में मक्खन रख देता हूँ और तौल कर दे देता हूँ। मेरा कोई दोष नहीं है हुजूर इसमें, दोष तो इसमें इसी का है। तो वही बात है कि हम दुनिया को जो देते हैं वही हमारे पास लौट कर वापस आता है। अगर हम अपने कैरेक्टर में बेईमानी की बातें डालेंगे, बेईमानी का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से वो घूम फिर कर उससे न्यूटन्स थर्ड लॉ लगेगा, वो घूम फिर के हमारे पास आ जाएगी। ये एक बहुत अनुभव की बात है और इसको जांचा परखा भी गया है। और सफल लोग ऑनेस्टी, अपने कैरेक्टर की चमकती हुई विशेषता ऑनेस्टी ही रखते हैं। दूसरी निष्कपटता है, यानी दिल को बिल्कुल साफ रखना। आप अपने हृदय को बिल्कुल बिल्कुल साफ रखें। हृदय में किसी तरीके का द्वेष न पालें, लोगों को माफ़ कर दें, क्योंकि ये गंदगी आपके हृदय की पवित्रता को भंग कर देती है। और बिना पवित्र हृदय के आपके अंदर वो इमोशंस, वो भावनाएं नहीं पैदा हो सकती, जो कि एक सफल व्यक्ति की निशानी है। आप इस पर भी मैं एक छोटा सा आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सोहन और मोहन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे। फिर किसी बात पे दोनों की दोस्ती टूट गई। तो सोहन मृत्युशैया पर था, 20 साल तक दोनों एक दूसरे से बोले नहीं थे। उसको लगा कि दिल पर इतना बड़ा बोझ लेकर जाना ठीक नहीं है। उसने मोहन को फ़ोन किया और कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दें, अब मैं मृत्युशैया पर हूँ। तो मोहन को भी ये बात ठीक लगी और वो सोहन को देखने के लिए अस्पताल गया। दोनों 1 घंटे तक साथ रहे, पुरानी बातों को याद किया, सारे मतभेद भुला दिए और एक दूसरे को माफ़ कर दिया। 2 घंटे रहने के बाद जब मोहन जाने लगा तो सोहन ने पीछे से चिल्ला कर कहा, मोहन देखो, अगर मैं मरा नहीं तो ये माफ़ी मानी नहीं जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, आप किसी को माफ़ कर दीजिए, लेकिन उसे भूलिए मत, क्योंकि जब एक बार कोई आपको धोखा दे तो ठीक है, दूसरी बार धोखा दे तो ये फिर आपकी मूर्खता है। किसी अनुभवी व्यक्ति ने ठीक ही कहा है
कि अगर तुम मुझे एक बार धोखा देते हो तो तुम पर लानत है, और अगर तुम मुझे दोबारा धोखा देते हो तो मेरे ऊपर लानत है। तो माफ़ कर दीजिए, लेकिन भूलिए मत। सफल लोगों की ये बहुत बड़ी पहचान है कि वो निष्कपट होते हैं, हृदय में किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तीसरी विशेषता है सच्चाई। सच्चाई तो ईश्वर को बहुत पसंद है। ईश्वर ने सच्चाई को अमृत में डुबो कर रखा हुआ है, इसीलिए आधा अधूरा सच तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए। झूठ की तो बात ही दूर है। सफल लोग झूठ और पाखंड का सहारा लेके कभी आगे नहीं बढ़ते। वो सच्चाई के साथ, ट्रूथनेस के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई पूरा सच होना चाहिए, वो आधा सच नहीं होना चाहिए। ये मुख्य बात है कि आप आधा सच बोल दें तो उससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है और वो झूठ से भी खराब हो जाता है। ईश्वर ने सच्चाई को अमृत में डुबो कर रखा हुआ है। इसी पर मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक नाविक एक जहाज़ पर 3 साल से काम कर रहा था। एक दिन वो शराब के नशे में धुत था, तो कैप्टन ने रजिस्टर में लिखा कि नाविक आज की रात शराब के नशे में धुत है। तो नाविक को लगा कि उसकी नौकरी पर ख़तरा हो सकता है। वो मैं कैप्टन के पास गया और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए और इसमें ये भी जोड़ दीजिए कि 3 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। कैप्टन ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल सच है और इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। दूसरे दिन रजिस्टर लिखने की बारी नाविक की थी। नाविक ने रजिस्टर में लिखा कि आज कैप्टन ने शराब नहीं पिया। कैप्टन ने पढ़ा और हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि इससे तो कुछ और ही पता चल रहा है कि मैं रोज़ रात में शराब पीता हूँ, इसमें तुम कुछ और लिखो, आगे लिखो, पीछे लिखो। नाविक ने कहा कि नहीं, बस यही सत्य है, मैं जो आज आपने शराब नहीं पिया मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से अगर आप आधा अधूरा सच बोलते हैं तो उसका मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाता है और वो आधा अधूरा सच झूठ से भी खराब होता है। मैं फिर इस बात को कहता हूँ कि ईश्वर को सच्चाई बहुत पसंद है और ईश्वर सच्चाई को अमृत में डुबा कर रखता है, अमृत में डुबा कर रखता है, यानी सच्चाई सदैव अमर है। इसको प्लेटो ने भी कहा था कि सच्चाई अमर है। तो ये सफल लोगों की जो ये 3 विशेषताएं हैं, ये मॉरल वैल्यूज़ हैं। अक्सर आज के आधुनिक युग में हम 20वीं सदी की 1/4 सांसें अपने फेफड़े में भर चुके हैं, हम बहुत नए ज़माने में जी रहे हैं, लेकिन मॉरल वैल्यूज़ का स्थान वही है जो हिमालय पर्वत में एवरेस्ट का है। इसलिए मॉरल वैल्यूज़ हमारे पूरे कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं और हम जहाँ भी रहते हैं हमारी परफॉर्मेंस में दिखती है। किसी भी सफल व्यक्ति के साथ ऑनेस्टी, निष्कपटता, सच्चाई, ये सारी वैल्यूज़ लगी होती हैं और तभी वो बहुत ही सफल हो पाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।